देखिए, भारत सरकार की जो दोहरी नीतियां हैं कि अपने मंत्रियों के लिए दूसरा मापदंड और दूसरी लोगों के लिए दूसरा मापदंड, ठीक है ना। ये ईडी और अन्य जो इनकी जो प्राइवेट संस्थाएं, मैं प्राइवेट इसलिए बोलूँगा क्योंकि जितने भी आज सरकारी तो रहे नहीं और ये सब प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो वो आज उनके मंत्रियां जितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई कोई जो कार्रवाई न करने की वजह से ये दोहरा मापदंड है कि अगर कांग्रेसी है तो अगर उसने कुछ करा भी नहीं है तो उसके ऊपर रेड पे रेड, और जो बीजेपी का है तो वो पाक साहब है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसी के लिए अरविंदर लवली जी ने माननीय अध्यक्ष जी ने आज ईडी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए आह्वान किया है और ये जितने भी कांग्रेसी हैं वो इसीलिए एकजुट हैं। अभी ये इन दिनों के अंदर किन कांग्रेसियों पर कार्रवाई करी है ईडी ने? देखिए, आए दिन आपको तो पता ही है, देखो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूँ मीडिया से कोई छुपा नहीं है। तो ये मत पूछिए कि किन कांग्रेसियों की, ये पूछिए कि किसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, सही है ना। तो ये कहना कि किसके खिलाफ की गई है वो गलत है, उचित नहीं है। तो क्या लगता है, मतलब जब भी ईडी कार्रवाई करती है भ्रष्टाचारियों पर या किसी अन्य पार्टियों पर आप जैसे लोग खड़े हो जाते हैं विरोध करने के लिए? देखिए, ईडी अगर कार्रवाई करे तो मैं समझता हूँ वो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ईडी एक प्राइवेट फर्म बन चुकी है। हाँ। अगर मतलब भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है तो प्राइवेट फर्म बन गई। आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ। ईडी जब ही कार्रवाई करती है जब ऊपर के आका उन्हें बोलते हैं। अगर ईडी की कार्रवाई का आज तक एक बार बताइए ना, कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उन्होंने इतने छापे मारे, इतने करे, राहुल गांधी जी को इतने बार बार परेशान किया, आप लोग गवाए उस चीज के, लेकिन क्या निकला? ढाक के 3 पात, एक भी प्रूफ नहीं साबित कर सके और खाली पीली के उन्हें परेशान करना, हरासमेंट करने के लिए ईडी ने उनका इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि ईडी बेफालतू में जो कार्रवाई है कांग्रेसियों के खिलाफ वो करना बंद करें। और तो कांग्रेसी काम जो गलत काम कर रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं उन पर कि ये गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मचा रहे हैं, तो इसीलिए तो कार्रवाई हो रही है। हाँ है, आप बताइए ना, एक भी कहीं भी उनके खिलाफ निकला है, किसी एजेंसी ने पकड़ा है कोई उनके खिलाफ? लेकिन क्या है कि उन्होंने परेशान करना है। और हम ये कहते हैं कि आज इतने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ईडी क्यों सो जाती है उनके खिलाफ और सीबीआई क्यों सो जाती है? मेरा कहने का कारण यही है, मैं चाहता हूँ कि देश में दोहरी नीति ना अपनाई जाए कि कांग्रेसियों के खिलाफ तो सारी एजेंसियां खड़ी हो जाती हैं, जब बात बीजेपी की आती है तो सारी एजेंसियां अपना डब्बा बंद करके प्राइवेट फर्म बन जाती है। तो यही कहना चाहूँगा कि वो प्राइवेट फर्म ना बन के सरकारी तंत्र के हिसाब से उचित कार्रवाई करें। अरे जो अपराध करेगा और भ्रष्टाचार मचाएगा वो जेल ही जाएगा। अरे मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, अगर जो अपराध करे उसे भेजे ना। हाँ। जो अपराधियों को तो वो अपना आरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को अपने साथ रख रहे हैं। जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो पाक साफ हो जाता है। हाँ। समझे ना। और जो दूसरी पार्टियों में रहता है वो मुलजिम है। ऐसी क्यों दोहरी मापदंड वो है? आप समझिए इस बात को। तो मैं ईडी से और सीबीआई से प्रार्थना करता हूं कि वो एक उचित कार्रवाई करें, जो ये ना देखें, पक्षपात ना करें कि वो उस पार्टी का है या उस पार्टी। अरे आरोप सिद्ध होगा तो जिस पर भी आरोप सिद्ध होंगे उसके लिए कार्रवाई। अरे तो कार्रवाई तो करें ना। आरोप तो जब सिद्ध होगा ना, जब आपके लोग कार्रवाई करेंगे। जब ईडी के जो भी अफसर हैं वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो आरोप को कैसे साबित होगा? और जिनके खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता, आप उनके यहाँ रेड पे रेड मारे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा कहने का कारण, हम इसी अपने प्रदर्शन के माध्यम से यही जगाना चाहते हैं कि जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बस कांग्रेस के लोग ही हैं जो ईडी पर खुश नहीं हो रहे हैं, बाकी लोग तो खुश हैं कि ईडी अच्छा काम कर रहा है। कौन सी पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी कौन सी खुश हो रही है? आप एक भी पार्टी बता दीजिए। सिर्फ बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के अलावा कोई भी उनके फेवर में नहीं है, क्योंकि वो ईडी और जो सीबीआई है वो प्राइवेट फर्म है बीजेपी की। लाइन में लग गए हैं सारे, देख रहे हैं आप। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये लाइन में वो अगर बीजेपी के मंत्री को खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ऐसा कोई मंत्री नहीं बचेगा जो कि किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो।
अच्छा, तो मतलब ईडी के जो अगले कदम हैं उनसे आप जैसे लोग तिलमिला रहे हैं। देखिए, फिर आप अपनी बौखलाहट, जो बीजेपी वालों की बौखलाहट, मैं समझता हूँ आपके पर्सन पे जो ना क्वेश्चन जो कर रहे हैं उस पे दिखाई दे रही है। मेरा कहने का कारण यही है कि उचित कार्रवाई की जाए और जो मुजरिम है, जो सजा जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ईडी को एक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए? हाँ, हम तो आमंत्रित करते हैं कि वो देखें जो बीजेपी के भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट। आप कैसे कह सकते हैं कि वो भ्रष्ट हैं? अरे तो आप करो ना कार्रवाई, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो तभी तो पता चलेगा ना। लेकिन ईडी और सीबीआई में फिर कहना चाहूंगा, वो एक प्राइवेट फर्म है। जब तक वो प्राइवेट फर्म अपनी ना छोड़कर और सरकारी तंत्र का सरकार की तरह सदुपयोग नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद। नीरज सर, एक मांग और आपके इसमें धरने में उठ रही है। तोमर साहब के बेटे का जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वीडियो वायरल जो हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ भी चीज़ एडिट करके कहीं भी वायरल की जा सकती है। अगर किसी को बदनाम करना हो तो आप मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं, मीडिया को चला रहे हैं, मीडिया को, सोशल मीडिया को आप पॉपुलर कर रहे हैं और आपके चैनलों के माध्यम से ही लोग जागरूक हो रहे हैं। देखिए, मेरा नाम कुलजीत सिंह है। आज हम सारे दिल्ली प्रदेश के कार्यालय के अंदर ईडी और सीबीआई की उसके विरुद्ध जो वो अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, भाजपा के नेताओं के खिलाफ, उसके विरोध में यहाँ सब इकट्ठित हुए। ऐसे में क्या लगता है ईडी सीबीआई जो सही काम नहीं कर रही? देखिए, आप जग जाहिर है कि जब विपक्ष का कोई नेता कोई ऐसी बात करता है तो सीबीआई ईडी जितनी भी है उनके ऊपर उनको बुला लेती है, जांच के आदेश देती है। लेकिन आपके सामने है कि अगर कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को बुलाया गया, अगर उनसे 28 घंटे 30 घंटे बात की गई तो उन्होंने उस बात का जवाब दिया, उनसे जो जानकारी मांगी गई उन्होंने दी और ये लिख कर दे के आए कि आप जब भी कभी हमें बुलाएंगे हम जांच में सहयोग करेंगे। आज यही वो रवैया बीजेपी के नेताओं के साथ क्यों नहीं बनाया जाता? केंद्रीय मंत्री है, उसका बेटा खुलेआम रिश्वत की बात करता है, हजारों करोड़ों की बात करता है। साथ में वो एक नाम लेता है मनिंदर सिंह सिरसा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। वो जब दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अंदर अध्यक्ष थे, वो उन पर आरोप लगाता कि कई हजार करोड़, ये कुछ की बात नहीं है, 10,000 करोड़ से ऊपर के वो पैसे हैं जो उन्होंने गुरु घर की लोगों के दिए हुए उस पैसे को उन्होंने भाजपा के साथ उसको ब्लैक मनी को व्हाइट करने में भ्रष्टाचार किया। आज इसके ऊपर कोई मीडिया बात क्यों नहीं करता? आज कहीं सवाल क्यों नहीं उठता? इस बात पर हैरानी होती है। आज सीबीआई का, आज ईडी का संबंध उन नेताओं को क्यों नहीं जाता? आज उनको लोगों के चुनाव लड़ने वालों के ऊपर, उनके ऊपर ये आरोप क्यों नहीं लगते? आज इसका जवाब जनता मांग रही है। तो क्या अगर कार्रवाई आप लोगों पे हो रही है तो आप लोग इतना धरना प्रदर्शन चाहे उल्लड़ क्यों कर रहे हैं? सर, कार्रवाई उन पे हो रही है जो मोदी जी के खिलाफ बोले, जो उनकी कमियों को उजागर करें, जो उनके भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाएं, जो उनकी कमजोरियों को उजागर करें, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उन्हें सीबीआई या ईडी के संबंध जाते हैं। उनका कहना है कि जो घोटालेबाज हैं उनको जब तक अंदर नहीं कर देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। करे ना, अंदर होने को तैयार हैं सारे के सारे, कर क्यों नहीं रहे? वो तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। राजस्थान इलेक्शन के अंदर जो चुनाव लड़ रहा है एमएलए का, उसके रिश्तेदारों को जो प्रचार कर रहा है, जो फंड उनकी मदद कर रहा है पैसे से, उनको नोटिस दे रहे हैं, ये तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम करो अंदर, हम तो अंदर होने के लिए तैयार हैं। और जिस आदमी का वीडियो वायरल हो गया है, नरेंद्र तोमर, जो केंद्रीय मंत्री है मोदी की सरकार के अंदर, उस इंसान को एक बारी भी कॉल करके बुलाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं बुलाया जा रहा? ये लोग, कार्रवाई हुई, कहाँ कार्रवाई? अभी तक नहीं हुई है। और हमारे किसी आदमी को